परम सत्य एक है, एक ही प्रकार का है, और जो परम सत्य है वह 2, 3 या 4 प्रकार का नहीं हो सकता, क्योंकि परम सत्य एक है। इसीलिए परम सत्य समस्त मानव जाति के लिए भी एक समान है, सभी के लिए है। अब क्योंकि परम सत्य एक है, समस्त मानव जाति के लिए एक समान है और सभी के लिए है, इसीलिए परम सत्य किसी भी धर्म की पुस्तक का हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि मानव द्वारा निर्मित धर्म और धार्मिक पुस्तकें अनेक हैं मगर परम सत्य एक है। इस विषय पर यह जरूरी हो जाता है कि सर्वप्रथम इस बहुत जरूरी बात को गंभीरतापूर्वक समझा जाए कि जो भी मनुष्य परम सत्य को समझना चाहता है वो सर्वप्रथम अपनी बुद्धि या मत को मानव निर्मित सभी धर्मों की मान्यताओं, धारणाओं, शिक्षाओं और मत पंथ संप्रदायों से सभी को स्वतंत्र कर ले, निष्पक्ष कर ले, इनसे जुदा हो जाए और अपनी विवेक को जागृत करके परम सत्य को समझने की कोशिश करे। केवल तर्क बुद्धि द्वारा अपनी मर्जी से किसी को परखने के लिए या किसी को चैलेंज करके भगवान और परम सत्य ज्ञान को नहीं समझा जा सकता। भगवान और परम सत्य ज्ञान को मन की पवित्रता, ईश्वर के प्रति प्रेम व लगन और बिल्कुल निर्दोष भाव से ही जाना जा सकता है। जरूरी नहीं कि सत्य के सभी प्रमाण स्थूल रूप में ही हों। कुछ सत्य बातों को केवल महसूस करके अनुभव ही किया जा सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे आपसे प्यार है या आप पर विश्वास है, तो इस बात का प्रमाण आप स्थूल रीति से नहीं दे सकते, सिवाय इसके कि आप इस बात का अनुभव करें। सत्य ज्ञान का आधार विज्ञान होता है। सत्य प्रकृति के शाश्वत नियमों में घटित होता है। सत्य किसी भी हालत में कुदरत के शाश्वत नियमों को नहीं लांघ सकता।